यह है आनंद कुमार। आनंद कुमार एक गणित के जीनियस थे, इसलिए आनंद को गणित में गोल्ड मेडल भी मिला था। लेकिन बचपन से ही आनंद का एक ही सपना था कि वह कैम्ब्रिज जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे। परंतु आनंद के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसी वजह से आनंद कैम्ब्रिज जैसे बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं कर पाया। इसलिए आनंद कुछ पैसों की मदद के लिए शिक्षा मंत्री के पास जाता है और उनसे आर्थिक सहायता करने की बात करता है। लेकिन मंत्री जानबूझकर बहुत नाटक करते हुए आनंद और उसके पिता को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद आनंद और उसके पिता पीएफ से लोन लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी पर्याप्त पैसा नहीं होता, इसलिए वे भी उन्हें मना कर देते हैं। अंत में आनंद के पिता राजेंद्र बैंक में लोन लेने जाते हैं, लेकिन बैंक वाले भी उन्हें लोन देने से इनकार कर देते हैं। इस सब के बाद अपने बेटे की हालत और सपनों के टूटने का सोचकर आनंद के पिता राजेंद्र की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद आनंद अपना सारा पढ़ाई छोड़ देता है और अपने सारे सपनों को भुलाकर पापड़ बेचना शुरू कर देता है। क्योंकि घर चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए रोज रोज आनंद साइकिल से पापड़ बेचने निकलता था। इसी बीच एक दिन जब आनंद पापड़ बेच रहा था, तभी एक अमीर आदमी ललन सिंह, जो खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका था, उसकी गाड़ी से आनंद का एक्सीडेंट हो जाता है। ललन सिंह गाड़ी से उतरकर आनंद को बहुत बुरा भला कहने लगता है, लेकिन जब वह ध्यान से आनंद को देखता है तो तुरंत उसे पहचान लेता है। तब ललन सिंह आनंद से उसके हाल के बारे में पूछता है। आनंद कहता है, मैं अब पापड़ बेच रहा हूँ। यह सुनकर ललन सिंह को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक गोल्ड मेडलिस्ट छात्र अब पापड़ बेचने को मजबूर है। इसीलिए उसी वक्त ललन सिंह आनंद की साइकिल और पापड़ हटवाकर उसे अपने साथ कार में बैठा लेता है और अपने घर ले जाता है। अब ललन सिंह आनंद को अपने साथ अपने घर ले आता है और आनंद से कहता है कि वह अब पापड़ बेचना बंद कर दे और उसकी अकादमी में पढ़ाने का काम करे। फिर वह आनंद को बहुत मोटी रकम देता है और कहता है कि वह उसका भविष्य बदल देगा। पैसे मिलने के बाद आनंद पापड़ बेचना छोड़ देता है और ललन सिंह की अकादमी में शिक्षक बनकर पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे ललन सिंह आनंद के नाम पर विज्ञापन भी छपवाने लगता है, क्योंकि आनंद एक गोल्ड मेडलिस्ट था। आनंद का नाम आते ही ललन सिंह की अकादमी में बहुत से बच्चे एडमिशन कराने लगते हैं। इससे खुश होकर ललन सिंह आनंद के लिए एक बाइक भी खरीद देता है। अब आनंद पहले से भी ज्यादा खुशहाल दिन बिताने लगता है, लेकिन आनंद को यह नहीं पता होता कि ललन सिंह सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ही दिनों में ललन सिंह आनंद को अपनी एक्सीलेंस ब्रांच का ऑथराइज्ड हेड भी बना देता है। धीरे धीरे आनंद लालची बनने लगता है। जब भी कोई गरीब घर का लड़का एडमिशन के लिए आता तो वह उसे बिना एडमिशन दिए भगा देता। उधर शिक्षा मंत्री और ललन सिंह मिलकर और भी कोचिंग सेंटर खोलने की योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि आनंद के नाम पर ही उनकी सारी कोचिंग चल रही होती है। बेखबर आनंद भी उनकी हर बात मानकर सब कुछ करने लगता है। लेकिन एक दिन जब आनंद मौज मस्ती करके बाहर निकल रहा होता है, तभी उसे सड़क के किनारे एक लड़का बैठकर पढ़ाई करता दिखता है। आनंद उसके पास जाकर पूछता है, क्या पढ़ रहे हो? तो वह लड़का कहता है कि वह गणित पढ़ रहा है। यह देखकर आनंद थोड़ा अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो वह हैरान हो जाता है। तभी एक रिक्शे वाला आनंद को अपनी रिक्शा पर घर जाने के लिए बुलाता है। रास्ते में रिक्शे वाला आनंद से कहने लगता है कि मोहन तो एक आदिवासी बच्चा है, इसलिए चाहकर भी उसे इन सबसे कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तो बस राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जिनके पास पैसा है वही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यह सुनकर आनंद अपने पिता की कही हुई बात याद करता है। उसके पिता ने भी यही कहा था और सोचता है कि समय बदलेगा। अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो हकदार होगा वही बनेगा। यह सोचकर आनंद पूरी तरह चकित हो जाता है। सुबह होते ही वह अपने सभी लालच भूलकर अपनी बाइक छोड़ देता है और पिता की साइकिल की चेन लगवाता है। फिर आनंद गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए IIT की फ्री कोचिंग शुरू करने का ऐलान करता है। उसने अपनी कीमती चैन और घड़ी निकालकर पहने और खुद भी पहले जैसा मेहनती और साधारण जीवन अपना लिया। आनंद कोचिंग के लिए एक पुराना